ये 4 काम सिर्फ करने हैं तो रोज़ के प्लांट में आपके फूल ही फूल होंगे और प्लांट की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो कौन सी वो 4 चीज़ें हैं, क्या क्या हमें करना है, सारी डिटेल आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल रात हमारे यहाँ बारिश हुई है, गर्मी बहुत तेज़ हो गई थी। इस वजह से मेरे रोज़ के प्लांट के जो पत्ते हैं उन्होंने भी बर्न होना शुरू कर दिया था। बीच में मैं कहीं चली गई थी तो मेरे प्लांट को 2 दिन तक अच्छे से पानी भी नहीं मिल पाया। ये भी एक रीज़न था कि प्लांट की लीव्स काफ़ी हद तक सूखने लग गई थी। आप देख सकते हैं पीली पीली सी पड़ रही हैं। तो अभी रात को बारिश होने के बाद फिर मुझे लगा कि अब कुछ चीज़ें हैं जो कर देनी चाहिए, जिससे प्लांट की फिर बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और अब धीरे धीरे मॉनसून आएगा तो प्लांट में कुछ चीज़ें हैं जो हमें अभी से तैयार कर लेनी है। इससे फिर रोज़ के प्लांट में मॉनसून आते ही बहुत ही अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो जितनी भी पुरानी लीव्स हैं, एक्स्ट्रा लीव्स हैं, उनको हटा लेना है। मैं अक्सर वीडियो में आपको ये चीज़ बताती रहती हूँ, तो ध्यान से सुने कि हमें क्या क्या पत्ते रिमूव करने हैं, किस तरीके से करने हैं और कितने छोड़ने हैं। क्योंकि एकदम से भी ऐसा नहीं करना है कि एक भी लीव ना रह जाए प्लांट पे। तो सबसे पहले तो जो नीचे की लीव्स होती हैं, जो पुरानी हो चुकी होती हैं, उन्हें आपको हटा देना है। दूसरी बात, सूखे फूलों को हटाते रहना है। तीसरी बात, जो भी प्लांट जैसे एक ग्रोथ होती है, एक दो पत्ते आते हैं फिर वो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, जिसको ब्लाइंड शूट कहते हैं, तो उसको भी आपको हटा देना है। तो और जो हाँ, एक चीज़ और है, जो डाई बैक वाली जो स्टेम होती हैं उनको भी आपको रिमूव कर देना है। हर गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। मेरे पास लगभग 12 रोज़ के प्लांट हैं और मैंने सभी के साथ यही किया है। सबकी पुरानी लीव्स हटा दी हैं, सभी प्लांट की डेड शूट हटाई हैं, ब्लाइंड शूट हटा दी हैं और मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से मैंने कर दी है। और लगभग आधे घंटे के लिए मैं ऐसे ही मिट्टी को छोड़ दूंगी ताकि उसमें थोड़ी सी हवा आर पार हो सके। देखिए कितने सारे लीव्स मिले हैं, घास वगैरह जम गई थी तो वो भी हटा दी है मैंने। और अब एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ, जैसे जैसे मॉनसून स्टार्ट होगा अब आपको अपनी मिट्टी की ऊपरी लेयर को हमेशा साफ सुथरा रखना होगा। क्योंकि अगर पत्ते पड़े होंगे, घास वगैरह पड़ी होगी तो फंगस बहुत तेज़ी से प्लांट में लगता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। देख रहे हैं आप कितने सारे पत्ते हैं, कितनी पुरानी लीव्स थी, घास वगैरह थी, डेड शूट था, सब कुछ मैंने काट के रिमूव कर दिया है। मेरा प्लांट अब एकदम नया हो गया है। देख सकते हैं आप, इतनी सारी लीव्स थी प्लांट में जो कि बिना बात के हमारे प्लांट का फूड खा रही थी। अब आप देखिए मेरे प्लांट्स भी काफ़ी हल्के हो गए हैं और मेरे प्लांट्स में अब नई नई ग्रोथ भी आएगी और कोई कोई ग्रोथ तो आ भी रही है। मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए जो मेरा वाइट वाला रोज़ है इसमें तो देखिए कलियाँ भी आ रही हैं और ग्रोथ भी हो रही है। और जो मेरा कश्मीरी रोज़ है उसमें भी कलियाँ आ रही हैं, छोटी छोटी सी ग्रोथ भी। ये देसी रोज़ है। तो इस तरीके से काम करने से क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ को ना एक बूस्ट मिलता है। बहुत तेज़ी से प्लांट की ग्रोथ नई नई शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे बरसात आएगी ना, बरसात के पानी में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो उससे क्या होगा, प्लांट की जो न्यू ग्रोथ होगी वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो अगर आप ये काम अभी इसी समय स्टार्ट कर देंगे तो फिर बरसात में हमारा प्लांट बहुत बुशी हो जाएगा। इसके बाद जो मैंने क्या किया, कटाई छटाई की है। आप देख सकते हैं प्लांट में पत्ते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने सारे पत्ते हटा दिए हैं। प्लांट में स्टेम पे अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी लीव्स हैं। अब इसके बाद मैं इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रही हूँ प्लांट में। मैंने अभी जब मैं इसकी कटिंग प्रूनिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि इसमें वाइट वाइट फ्लाइज आ गई हैं। तो मैंने सोचा अभी इसी समय स्प्रे कर देती हूँ, नहीं तो फिर जैसे बरसात आएगी और इन लोगों का डेरा जमना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं हफ्ते में 2 बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दूंगी तो आई थिंक काफ़ी हद तक मेरे प्लांट से ये वाइट फ्लाई उड़ जाएंगी और फिर वापस नहीं आएंगी। तो आपको भी स्प्रे करना है। स्प्रे शाम को ही करिएगा, दिन में मत करिएगा। ये चीज़ तो मैं अक्सर ही बताती हूँ। अगर रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं तो ये छोटी छोटी बारीकियां मैं अक्सर ही वीडियोस में बताती हूँ। काफ़ी लोग मुझसे ये भी कहते हैं बहुत बोलती हैं, बहुत लंबा वीडियो बनाती हैं। देखिए खाली खाद मैं बता दूंगी तो इससे प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। प्लांट की केयर के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं अपने प्लांट में 2 चीज़ें मिक्स करके देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने 1 लीटर पानी में यहाँ पे 2 ग्राम फंगिसाइड ले लिया है।
आप कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं जो भी आपके पास है। मैं हमेशा ही साफ फंगिसाइड का इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने वही लिया है। उसके बाद मैंने आधा चम्मच यहाँ पे एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल किया है और वो भी उसी में मैं मिक्स कर दे रही हूँ। आप चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, पर स्प्रे आप अलग अलग करिएगा, एक साथ मत करिएगा। जैसे मैंने तो क्या किया है, फंगिसाइड और जो एप्सम सॉल्ट है वो एक साथ ही मिक्स कर दिया है मिट्टी में देने के लिए। लेकिन अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो फिर आप पहले साफ फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे, उसके हफ्ता या 10 दिन बाद आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करें। इससे क्या होगा कि फंगस वगैरह अगर होगी मिट्टी में तो वो ठीक हो जाएगी और जो प्लांट की नई ग्रोथ होगी उसमें बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूवमेंट होगा और वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू कर देगी। अब इधर जैसे ही बरसात शुरू होती है, ये जो हम घरेलू खाद अपने प्लांट को देते रहते थे, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, केले के छिलके, अब हमें ये खाद नहीं देनी है। पूरा बरसात हम अपने प्लांट को सिर्फ लिक्विड खाद देंगे, वो भी आगे मैं बताऊंगी अभी कौन सी देनी है। लेकिन ये जो हम लोग छिलके की होममेड खाद बना के देते थे, अब ये बरसात भर नहीं देनी है क्योंकि प्लांट में फंगस लग सकता है। ये जो बारिश का टाइम आता है, रुक रुक के बारिश होती है, मिट्टी हमेशा गीली बनी रहती है, तो ऐसे में जो हम इस तरीके के खाद देते हैं तो उससे क्या हो सकता है ना कि जड़ें सड़ सकती हैं, फंगस लग जाएंगे और प्लांट की ग्रोथ अचानक रुक जाएगी, प्लांट में कीड़े लग जाएंगे, प्लांट हमारा मर जाएगा। आपको अगर आप सरसों खली अपने प्लांट को देते थे तो बरसात में आपको सरसों खली भी नहीं देनी है। पूरा ध्यान रखें कि प्लांट को इस समय हम कोई भी ऑर्गेनिक खाद इस तरीके से जो होममेड होती है, जो हम घर के छिलकों से बनाते हैं, वो नहीं देना है। सरसों की खली का इस्तेमाल नहीं करना है। ये खाद बहुत अच्छी होती है, नो डाउट, मैं खुद अपने प्लांट्स को देती हूँ, लेकिन इस समय जब बरसात होगी तो नहीं देना है। बरसात के टाइम पे अगर आप ये सब देंगे तो प्लांट खराब हो जाएंगे, यहाँ तक कि प्लांट मर भी सकते हैं। छोटी छोटी जो ग्रोथ होती है वो भी सूख जाएगी आपकी। जैसे ही मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा, जैसे अभी तो रुक रुक के 2-4 दिन बारिश हो रही है, रेगुलर मॉनसून अभी नहीं आया है, और जैसे ही मॉनसून आएगा फिर आपको क्या करना है, प्लांट के ऊपर अगर आपने मिट्टी के ऊपर अगर आपने कोई मल्चिंग की है किसी भी चीज़ की तो वो आपको हटा देनी है। जैसे कुछ लोगों ने कोकोपीट की मल्चिंग की होगी, कुछ लोग भूसी की मल्चिंग कर देते हैं, तो वो मल्चिंग आपको नहीं करनी है, अब उसको भी आपको हटा देना है। सूखी खाद इस तरीके से जैसे केले के छिलके, प्याज के छिलके, वो भी नहीं देने हैं। लिक्विड भी मत दीजिए, उनके छिलकों का पानी भी नहीं देना है, और प्लस सूखे छिलके भी मिट्टी में नहीं दबाने हैं। अगर आप खाद देना चाहते हैं तो आप लिक्विड खाद दें, जैसे वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, या फिर जो हमारा रॉक फॉस्फेट है उसको आपस में मिक्स करके 2 दिन के लिए पानी में भिगा दीजिए और फिर उसमें 3 गुना 4 गुना पानी वापस से ऐड करके और अपने एक प्लांट को आप आधा लीटर पानी दे सकते हैं। लेकिन तब आपको देना है जब आपको लगे कि हाँ धूप निकली हुई है, मिट्टी सूखी है, तब आप इसको ये पानी दें। नहीं तो फिर क्या होगा, गीली मिट्टी में अगर आप ये खाद देंगे तो मिट्टी को कोई कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो फिर ड्रेनेज होल से बाहर चला जाएगा। बरसात के बीच बीच में जैसे बारिश रुकती है तो तुरंत तुरंत आपको फिर खाद नहीं देनी है, थोड़ा वेट करें, मिट्टी को थोड़ा ड्राई होने दें, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप उसको फिर से खाद दें या फिर पानी दें, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर मिट्टी की जो जड़ें हैं वो हमेशा गीली गीली सौगी सौगी बनी रहेंगी तो उससे भी जड़ें सूख सकती हैं, प्लांट शॉक में जा सकता है। 15 दिन में एक बार फंगिसाइड का घोल बना के प्लांट की मिट्टी में डाल दें। 15 दिन में एक बार इंसेक्टिसाइड का प्लांट को स्प्रे करें और महीने में एक बार लिक्विड खाद आपको देनी है। उसके अलावा फिर अलग से आपको और भी कुछ प्लांट को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरसात का जो पानी होता है वो अपने में ही बहुत ही अच्छी खाद होता है हमारे प्लांट के लिए। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी मैंने बता दी है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।